प्रिय मित्रों नमस्कार। आज के सत्संग में एक सुंदर पद की व्याख्या है जो इस भाव में है। कुछ नहीं मेरा जगत में, कुछ न मुझको चाहिए। कुछ नहीं मेरा जगत में, कुछ न मुझको चाहिए। मैं उसी का वो हमारे, फिर कहो क्या चाहिए। कुछ नहीं इस जगत में, कुछ न मुझको चाहिए। मैं तो उनका था सदा से, भूल थी वह मिट गई। सुरति प्रगट हो गई, अब क्या रहा जो चाहिए। फिर कहो क्या चाहिए। कुछ भी बाकी ना रहा अब प्राप्त करने के लिए। समझना करना रहा नहीं, मिट गया सब चाहिए। कुछ नहीं मेरा जगत में, कुछ न मुझको चाहिए। सुगम सहज प्रशस्त निर्मल सार गीता शास्त्र का। सुलभ अति सबके लिए उपलब्ध करना चाहिए। शरण प्रभु के हो गए वे भक्त जीवन मुक्त हैं। उन महापुरुषों का दर्शन संग करना चाहिए। कुछ नहीं मेरा जगत में, कुछ न मुझको चाहिए। यहाँ पर बड़ी सुंदर बात कही जा रही है कि संसार में मेरा कुछ नहीं है और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। मैं उसी का वो हमारे, फिर कहो क्या चाहिए। वास्तविकता यही है कि हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, और अब क्या बचा इस संसार में। लेकिन हमारा मन बड़ा लोभ और लालच से भरा हुआ है। लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, ये सब आशाएं हमारे मन को पकड़े हुई है। हमें बहुत कुछ चाहिए, हम सबसे अमीर होना चाहते हैं, हम सबसे बड़ा बनना चाहते हैं। यही धारणाएं हमारे जीवन में हमें परेशानी में डाल देती हैं। संत कहते हैं कुछ नहीं मेरा जगत में, कुछ ना मुझको चाहिए। मैं उसी का वो हमारे, फिर कहो क्या चाहिए। मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरे हैं, तो क्या कुछ और अब चाहिए। मैं तो उनका था सदा से, भूल थी वह मिट गई। यहां पर संत साधक कहते हैं कि मैं सदा उनका था और उनका हूं और उनका ही रहूंगा। ये बात परम सत्य है। लेकिन ये जो भूल थी मेरी पहले थी, मैं अपने को अलग थलग मानकर जीता था, लेकिन वो भूल मिट गई। अब मैं उनका सदा से हूं, ये अनुभव में आ गया। और यही अनुभव हमारे जीवन में हमें कल्याण के मार्ग पर ले जाने वाला है। सुरति प्रगट हो गई, अब क्या रहा जो चाहिए। सुरति यानी अब याद आ गई उस परमात्मा की। सुरति निरति दो पंख हैं। ये जो दो पंख हैं पक्षी के, कौन से हैं? एक सुरति का और एक निरति का। ये दोनों पक्षी पंख फैलाकर जब उड़ता है तभी वो आसमान की यात्रा कर पाता, अन्यथा होना कठिन है। तो भगवान कहते हैं कि भैया उस बात को समझो, तब तुम्हारे कल्याण की बात होगी। मैं तो उनका था सदा से, भूल थी वह मिट गई। सुरति प्रगट हो गई, अब क्या रहा जो चाहिए। सुरति यानी उस परमात्मा की याद अब आने लगे, वो मिट गई हमारी जो भूल थी। कुछ भी बाकी ना रहा अब प्राप्त करने के लिए।
और यहाँ पर सुंदर साधक कहते हैं कि अब कुछ और प्राप्त करने के लिए मेरे जीवन में ऐसा कुछ रहा नहीं, तो क्या होगा? समझना करना रहा नहीं, मिट गया सब चाहिए। अब क्या समझना है, क्या करना है? बस एक ही बात कि हम सदा प्रभु के थे और रहेंगे। इस बात को हमें समझना है। सुगम सहज प्रशस्त निर्मल सार गीता शास्त्र का। यहां पर साधक बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि गीता में जो परम सुंदर बात कही गई वो क्या क्या है? सुगम है, सहज है और प्रशस्त है, यानी सबको मिलने वाला है, ऐसा प्रसाद गीता माता का। लेकिन करना क्या? सुलभ अति सब के लिए उपलब्ध करना चाहिए और हम उसको सरल सहज बना दें, जिससे सबके जीवन में वो ज्ञान अवतरित हो जाए। ग्रंथों की और रचना करके सबको उपलब्ध कराएं, ऐसी भूमिका है उनकी। तो शरण प्रभु के हो गए वे भक्त जीवन मुक्त हैं, उन महापुरुषों का दर्शन संग करना चाहिए। कहते हैं कि जो शरण हो गए, शरणागत ले ली जिन्होंने महापुरुषों की, दिव्य संतों के चरणों को पकड़ लिया, वो भक्त है, वो जीवन मुक्त है। उन महापुरुषों का दर्शन संग करना चाहिए। तो अब तो यही भूमिका है हमारे जीवन में कि हमें उन संतों का, उन महापुरुषों का अपने भाव के साथ स्वीकार कर लेना चाहिए, ताकि हमारा जीवन आनंदमय हो जाए। शरण प्रभु के हो गए वे भक्त जीवन मुक्त हैं, उन महापुरुषों का दर्शन संग करना चाहिए। तो जो शरण में आ गए हैं, भगवत भाव में जो डूबने लगे हैं, जो शरणागत को स्वीकार कर चुके हैं भगवान के, फिर उनके जीवन में कोई चीज बाकी बची नहीं, सब कुछ उपलब्ध हो गया उनके जीवन में, वह परम आनंद में डूब जाता है। जब कोई परमात्मा के उस भाव को समझ लेता है मित्रों, तो वह सहज और सरल होकर के उस परम तत्व को जानकर आनंद भाव में डूबने लग जाता है। हरिओम तत्सत।